इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को साफ साफ तौर पर कहा कि जो तुमने गाजा के अंदर सीज फायर तोड़ने का और जो तमाम क्रॉसिंग को बंद करने का जो ये खेल चला रखा है, इसको अभी कभी बंद कर दिया जाए और गाजा के अंदर जितनी भी क्रॉसिंग है उनको इसी वक्त खोल दिया जाए। दरअसल इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को धमकी के तौर पर यह कहा कि बिना इस बात के कि फ़लस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे दी जाए या फ़लस्तीन को अलग राज्य बना दिया जाए, बिना इस चीज़ के इसराइल भी अगर ये समझता हो कि वो महफूज रह जाएगा तो उसकी ये सोच भी बिल्कुल गलत है। अगर फ़लस्तीन को अलग राज्य की मान्यता नहीं दी जाती तो इसराइल भी अपने आप को महफूज ना समझे। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दिलवाने में और फ़लस्तीन के समर्थन में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम जहां तक हमसे हो सकेगा हम उस हद तक तमाम कोशिशें करेंगे कि फ़लस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे दी जाए। दरअसल यहाँ पर आप इसराइल का खेल समझना है। इसराइल ने जो रफा क्रॉसिंग है उसको खोल रखा है, लेकिन उसको सिर्फ इस तरीके से खोल रखा है कि जो गाज़ा के लोग हैं वे मिस्र की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन मिस्र की तरफ से नहीं आ सकते। यानी कि इसराइल का साफ साफ तौर पर यह मकसद है कि गाज़ा को किसी भी तरीके से खाली कर दिया जाए। और इसी चीज़ को लेकर मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ तौर पर इसराइल को धमकी के तौर पर यह कहा कि जो तुमने रफा क्रॉसिंग के अंदर ये खेल चला रखा है कि गाज़ा के लोग मिस्र के अंदर इलाज कराने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आ जाते हैं लेकिन तुम वहाँ से उसको जाने नहीं देते। इसलिए रफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से, यानी कि वहाँ पर एग्जिट की भी एंट्री होनी चाहिए और एंट्री की भी इजाज़त होनी चाहिए। दोनों तरीके से वहाँ पर गाज़ा के लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से इसराइल गाज़ा के अंदर लगातार हमले कर रहा है, लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, उस हिसाब से गाज़ा के अंदर अभी इसी वक्त इंटरनेशनल फोर्स लगानी चाहिए ताकि फ़लस्तीन के लोगों को बचाया जा सके। दरअसल मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देना चाहता हूँ, जब भी मिस्र इस तरह के बयान देता है, जब भी इजिप्ट इस तरह की बात करता है तो आप इजिप्ट की बात को सीरियस ले लिया करो, क्योंकि पूरी दुनिया में इजिप्ट एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी ज़मीनी सीमा गाज़ा की सीमा से मिलती है। और इजिप्ट ये खूब अच्छी तरह जानता है कि अगर गाज़ा इसराइल की कंट्रोल में चला गया, अगर गाज़ा पर इसराइल का कंट्रोल हो गया तो उसका अगला हदफ, उसका अगला टारगेट इजिप्ट ही होगा। यानी इसराइल को तो ग्रेटर इसराइल बनाना है, इसलिए वो गाज़ा के बाद इजिप्ट फिर दूसरे जगह पर हमले करने शुरू कर देगा। इसी वजह से इजिप्ट गाज़ा के अंदर सीज फायर के दूसरे फेज को लागू करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें लगा रहा है और गाज़ा के लोगों को एक अलग राज्य की मान्यता दिलवाने में भी अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा के अंदर बिना इंटरनेशनल फोर्स लगाए, बिना गाज़ा के अंदर से बिना आईडीएफ को बाहर निकाले बिना, गाज़ा के अंदर सीज फायर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। यानी गाज़ा के अंदर अगर आईडीएफ को बाहर ना निकाला जाए, गाज़ा के अंदर अगर इंटरनेशनल फोर्स को ना लगाया जाए तो गाज़ा के अंदर सीज फायर कोई चीज़ नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर मिस्र इसराइल को सीधी धमकी दे रहा है कि गाज़ा को पूरी तरीके से खाली करके गाज़ा के अंदर इंटरनेशनल फोर्स लगा दी जाए और गाज़ा के अंदर सीज फायर के दूसरे फेज़ को अभी इसी वक्त लागू किया जाए। दरअसल एक चीज़ और मैं आपके जहन में यहाँ पर डाल देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर ये बात हो कि मिस्र इस तरह के बयान दे रहा है, इस तरह की बात कर रहा है या इस तरह की धमकी दे रहा है तो इससे इसराइल पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जब 10 अक्टूबर को गाज़ा और इसराइल के दरमियान सीज फायर लागू हुआ था तो उस वक्त जिस देश ने अपनी सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी, यानी कि जिस देश की वजह से गाज़ा और इसराइल के दरमियान ये सीज फायर लागू हुआ था, वे दो देश मिस्र और कतर ही थे। यानी कि इन दो देशों ने मिलकर ही गाज़ा के अंदर सीज फायर को लागू कराने में अपने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी, अपने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। यानी इससे आप समझ सकते हो मिस्र की इस बात में दम तो है। और आज भी अगर कोई देश गाज़ा के सपोर्ट में, फ़लस्तीन के सपोर्ट में सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा है तो वो भी इजिप्ट ही है। इजिप्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसराइल और अमेरिका ये चाहते हो कि गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर हमारा कंट्रोल रहे तो ऐसा भी नहीं चलेगा। यानी कि गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर ना ही तो हमारा कंट्रोल चलेगा और ना ही किसी बाहर की किसी भी कंट्री का गाज़ा के अंदर कंट्रोल चलेगा। यानी गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों का ही यहाँ पर सरकार चलेगी और ये ही यहाँ पर हुकूमत करेंगे और जिस तरह के ये चाहेंगे उसी तरह के ये यहाँ पर कानून बनाएंगे। वहीं तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का भी यही कहना है कि हम गाज़ा के अंदर पीस लाने के लिए, शांति कायम करने के लिए जो हमसे हो सकेंगे हम वो करेंगे। उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कहा कि गाज़ा के अंदर इंटरनेशनल फोर्स लगाने के बाद जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि गाज़ा और इजरायली लोगों को अलग अलग करना चाहिए। यानी जो गाज़ा के अंदर आईडीएफ है, इजरायली सैटेलाइट्स है या कोई भी इजरायली है, सबसे पहले तो उनको इसराइल में वापस भेज देना चाहिए। उधर कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक गाज़ा से इजराइल पूरी तरीके से नहीं निकल जाता, जब तक गाज़ा के अंदर सीज फायर ट्रूस कोई चीज़ नहीं, यानी कि जब तक गाज़ा के अंदर सीज फायर अनकम्प्लीट है, अधूरा है। उधर हमास के सीनियर लीडर खालिद मिसाल ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल के साथ कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दरअसल खालिद मिसाल ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अपने बयान देते हुए कहा कि एक ऐसे दौर में जब गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर लोगों को कत्ल किया जा रहा हो, छोटे छोटे बच्चों को बमों से छिछले बनाकर उड़ाया जा रहा हो, इस तरीके से गाज़ा के अंदर हालात किए जा रहे हो,
अगर ऐसे दौर में हम इजराइल के साथ हाथ मिला लें तो ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं बल्कि पूरे उम्मती मुस्लिमा की बेइज्जती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब भी कोई इस्लामिक कंट्री या कोई भी इस्लामिक रेजिस्टेंट इजराइल के साथ हाथ मिलाता है तो ये फ़लस्तीन को कमज़ोर करता है। और उन्होंने अपने देशवासियों से भी कहा कि फ़लस्तीन की जीत यानी हमारी जीत सिर्फ फ़लस्तीन की एकता में है। और खालिद मिसाल ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन के अंदर किसी भी तरह का फैसला लेने का हक सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों को है, सिर्फ फ़लस्तीनियों को है, ना कि किसी भी बाहर की ताकत को, यानी ना कि इजराइल और अमेरिका को। और एक जो सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को देना चाहा कि मस्जिद अल अक्सा और जेरूसलम हाथ से निकलने की कागार पर है, यानी कि फिर ये मत कहना कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों हमास का ये बयान वाकई बड़ा ही सीरियस है, क्योंकि आज वेस्ट बैंक के अंदर यहूदियों को ज़बरदस्ती सेटल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती वेस्ट बैंक के अंदर यहूदियों की आबादी को बढ़ाई जा रही है। अब अगली खबर सुनिए। फ़लस्तीन की जिस ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा करके अपना झंडा गाड़ रखा था उस झंडे को पाड़ने के लिए कुत्ते तक यानी जानवर तक कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये कोई एआई वीडियो नहीं, ये फ़लस्तीन के अंदर ही एक जगह है जहाँ पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और अपना झंडा गाड़ रखा है। वहीं स्पेन की तरफ से भी आप एक खबर सुनिए। दरअसल स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जब हमने फ़लस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दी थी, जब हमने फ़लस्तीन को तस्लीम किया था तो उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा टारगेट किए गए, काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाए गए, लेकिन हमने ये फैसला फ़लस्तीन के आवाम के इंसाफ के लिए लिया था। और अब वक्त आ गया है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक को जोड़कर एक अलग राज्य बना दिया जाए, यानी अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता दे दी जाए। अब अगली खबर ईरान की सुनना, और इस खबर को सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई ईरान की एकता में ताकत है। दरअसल अमेरिका के एक राजदूत ने बताया कि अमेरिका पिछले कई प्रयास कर चुका है कि ईरान की सरकार को गिरा दिया जाए, ईरान से खामेनी की सरकार को गिरा दिया जाए, लेकिन आज तक अमेरिका ईरान की सरकार को नहीं गिरा सका। यहाँ तक कि जब इजराइल और ईरान के दरमियान युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त खामेनी की सरकार, ईरान की सरकार और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। पूरा का पूरा ईरान, पूरी ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी हो गई थी। और अब हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि अमेरिका ने ये सोच ही अपने जहन से निकाल दी कि ईरान की सरकार गिरानी है। तो दोस्तों तमाम चीज़ें हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।